पॉजिटिव और निगेटिव एंगल्स क्या होता है? ये इनिशियल रे है और इस रे को हम क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो वो भी फाइनल रे हुआ। यहाँ पे एंगल AOB जो एंगल बनेगा वो होगा निगेटिव एंगल, क्योंकि रे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये निगेटिव एंगल होगा। यदि इस रे को एंटी क्लॉकवाइज में मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल होगा AOB ये होगा पॉजिटिव एंगल। एंगल को मेजरमेंट करने का 2 यूनिट होता है, एक होगा डिग्री और एक होता है रेडियन। हम लोग रेडियन डिस्कस कर रहे हैं, डिग्री ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। डिफाइन 1 रेडियन एंगल। सर्कल हो गया, ए इनिशियल रे और ये हो गया फाइनल रे, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव किया। सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, एंगल AOB। इस एंगल AOB को हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे। कब बोलेंगे 1 रेडियन? जब आर्क लेंथ, व्हेन आर्क लेंथ इक्वल टू क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल का सपोज OA रेडियस R ले लिए, आर्क लेंथ क्या है? AB, तो आर्क लेंथ भी R होना चाहिए। मतलब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों इक्वल होगा, तब एंगल AOB को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। 1 रेडियन को इस तरह से लिख सकते हैं सिंबल में। तो 1 रेडियन का मतलब हुआ कि आर्क लेंथ मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, तब जो एंगल होगा AOB वो 1 रेडियन। अभी रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है वो हम लोग स्टेब्लिश करेंगे। हम लोग जानते हैं 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। ये कैसे होता है इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। एक सर्कल हो गया, ये सेंटर, ये हो गया रेडियस, ये भी रेडियस हुआ। OA हो गया इनिशियल रे और OB को हम लोग फाइनल रे बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं। एंगल AOB को जब 1 रेडियन हम लोग बोलेंगे, इसका मतलब क्या? सर्कल का जो रेडियस है और आर्क लेंथ मतलब यहां से यहां, वो इक्वल होना चाहिए। सर्कल का जो रेडियस और आर्क लेंथ AB इक्वल होने से ही एंगल AOB को क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। एक और एंगल ले लिए, मान लो हम ये फाइनल रे यहां ले लिए, OA मान लो यहां तक रोटेट कर गया, OC तक, और ये जो एंगल हो गया सेंटर पे एंगल AOC, उसको हम लोग थीटा रेडियन ले लिए, थीटा रेडियन। हम लोग जानते हैं कि एंगल एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। मतलब जितना बड़ा एंगल होगा सेंटर पे उतना ही बड़ा आर्क लेंथ होगा। तो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AOB, 2 एंगल है, एक एंगल AOB और एक एंगल सेंटर पे AOC। एंगल AOB और एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOB का कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ कौन है? AB। एंगल AOC का कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ क्या है? AC। और एंगल AOB को हम लोग कितना लिए? 1 रेडियन। एंगल AOC का क्या नाम दे दिए हम लोग? थीटा रेडियन। थीटा को एक एंगल है। तो जब एंगल AOB को हम लोग 1 रेडियन लेंगे तो एंगल AOB का कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क क्या है? AB। उसको तो रेडियस लेना होगा, बिकॉज आर्क लेंथ मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, तभी 1 रेडियन होगा AOB। और जब एंगल AOC थीटा रेडियन ले लिए तो थीटा रेडियन का कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क क्या है? AC। AC को हम लोग ले लिए S, आर्क लेंथ S। AC मतलब यहां से यहां तक आर्क लेंथ हम लोग S ले लिए। सो 1 बाई थीटा इक्वल टू क्या हो गया? R बाई S। दोनों सेम यूनिट है, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया? S बाई R। तो ये रिलेशन है थीटा, S और R में। थीटा का मतलब क्या हुआ? थीटा यहाँ पर रेडियन यूनिट में है, डिग्री नहीं, क्योंकि सेंटर पे एंगल बन रहा है सर्कल का सेंटर पे, तो थीटा रेडियन होगा।
एंड एस क्या हो गया, आर्क लेंथ, आर क्या हो गया, रेडियस। तो रिलेशन है थीटा एस और आर में। अभी थीटा इक्वल टू एस बाई आर, इस फॉर्मूला से यदि हम इस रे को एक बार फुल रोटेट कर दें, पूरा रोटेट कर दें, तब इस केस में आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। यदि इस रे को हम पूरा एक बार रोटेट कर दें, फुल रोटेशन, तब आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल टू, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, रेडियस, दैट इज इक्वल टू क्या, थीटा, स्पेशल केस। तो रेडियस रेडियस कट गया, थीटा क्या हो गया, 2 पाई। इसका मतलब फुल रोटेशन होने से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि जब एक पूरा सर्कल में पूरा घूम जाने से थीटा का वैल्यू 360 डिग्री होता है, डिग्री यूनिट में। एक बार फुल रोटेशन होने से सर्कल में हम लोग जानते हैं थीटा 360 डिग्री होता है। सो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 कैंसिल कर दिए, सो पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला, ए रिलेशन हो गया रेडियन और डिग्री में, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। सो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। रेडियन ऑप्शनल होता है, आप रेडियन नहीं लिखेंगे तो रेडियन समझा जाएगा, बट डिग्री लिखना कंपलसरी है। सिमिलरली पाई बाई 4 करना हो तो क्या करेंगे, 180 बाई 4, 45 डिग्री। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन टर्म्स ऑफ cos x एंड sin x। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एस बाई आर। थीटा इक्वल टू एस बाई आर का मतलब हो रहा है कि ये एंगल है सेंटर पे, थीटा रेडियन, ये हो गया रेडियस और ये हो गया आर्क लेंथ। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को यूनिट सर्कल लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट सर्कल से एक्सप्लेन करना इजी होता है, अदरवाइज फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रूफ करना। सो यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 है, तो हम लोग यूनिट सर्कल का हेल्प लेंगे, मतलब रेडियस को 1 यूनिट ले लिए। तो यदि रेडियस को 1 यूनिट ले लेंगे तो फॉर्मूला इस तरह का हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एस बाई 1, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू एस। मतलब कोई भी सर्कल है, ए इनिशियल रे, फाइनल रे, ये थीटा जो होगा और आर्क लेंथ दोनों इक्वल होगा, इसको हम लोग x ले लेते हैं। माने थीटा यदि एंगल x होगा तो एस भी x होगा, एस मतलब आर्क लेंथ, ए भी x होगा। सो यूनिट सर्कल का केस में जो एंगल होगा वही आर्क लेंथ होगा। सो थीटा इक्वल टू एस, एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए। एक सर्कल बना लिए, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये सेंटर हो गया, इसका आप नाम दे दो इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का नाम ए डैश, ए बी, और ये क्या हो गया, बी डैश। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, वाई, वाई डैश। सपोज एक पॉइंट हम कंसीडर किए हैं, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है सपोज ए और बी। OA को हम लोग इनिशियल रे लिए, इस रे को रोटेट किए एंटी क्लॉकवाइज में, ये हो गया फाइनल रे AOP। अब ये यूनिट सर्कल है, इस सर्कल जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यूनिट सर्कल, माने जिसका रेडियस 1। तो इन केस ऑफ यूनिट सर्कल जो एंगल होगा सेंटर पे वही आर्क लेंथ होगा, माने AP का आर्क लेंथ भी क्या होगा, x होगा। एंगल जो होगा आर्क लेंथ वही होगा यूनिट सर्कल के केस में। अब इसको प्रूफ करने के लिए, कोऑर्डिनेट को प्रूफ करने के लिए यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल OBP में
cos थीटा, cos x का क्या फॉर्मूला होता है, b बाई एच। सो cos x इक्वल टू b बाई एच। बेस क्या होगा, OB। कोऑर्डिनेट यदि AB है तो इसका वैल्यू क्या होगा, OB का वैल्यू A होगा और BP का वैल्यू B होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट AB है, x कोऑर्डिनेट A, y कोऑर्डिनेट B। तो cos थीटा का फॉर्मूला b बाई एच। बेस क्या हो जाएगा, A। हाइपोटेनियस किसको बोलेंगे, OP। तो यूनिट सर्कल है, माने OP रेडियस है, मतलब रेडियस कितना है, OP 1 है, हाइपोटेनियस 1 है। सो cos x का वैल्यू A आ रहा है। इसके बाद sin x, sin x का क्या फॉर्मूला है, p बाई एच। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, ए बीपी, बीपी मतलब क्या, B, और हाइपोटेनियस 1 होगा, रेडियस 1 है। सो sin x इक्वल टू B। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्चुअली हो जाएगा, A का मतलब cos x और B का मतलब क्या, sin x। तो कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, cos x और sin x होता है। एंगल x हो गया तो आर्क लेंथ भी x हो गया यूनिट सर्कल में, और P का कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos x sin x कोऑर्डिनेट होगा। अभी जो क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस अदर्स जो फॉर्मूला है उसको हम लोग इस यूनिट सर्कल के हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, h स्क्वायर मतलब OP स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। OP क्या है, हाइपोटेनियस, मतलब OP क्या है, यूनिट सर्कल है, सो 1। OB क्या है, A, बट A का क्या वैल्यू आया, cos x, cos स्क्वायर x। BP क्या है, B का क्या वैल्यू है, sin x, तो sin x का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर x। एक सो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसी से हम लोग सपोज इसी फॉर्मूला में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें तो cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x 1, sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x, 1 बाई cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x। तो दूसरा फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। उसी फॉर्मूला में cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 में यदि sin स्क्वायर x से डिवाइड कर दें तो cos स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x क्या, cot स्क्वायर x। sin स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x 1 बाई sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x। तो इससे हम लोग सारा फॉर्मूला क्लास 10 का प्रूफ हो गया। अब इस तरह का फॉर्मूला प्रूफ करना है कि sin माइनस एक्स माइनस साइन एक्स और cos माइनस एक्स cos x, इसमें माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका आंसर, इसका प्रूफ हम लोग यूनिट सर्कल का हेल्प से दे सकते हैं। वो सेंटर है और यूनिट सर्कल है, और सपोज ये OA इनिशियल रे है, इसको हम रोटेट किए एंटी क्लॉकवाइज में, ये एंगल हो गया x, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, तो एंगल x होने से आर्क लेंथ भी x होगा इन केस ऑफ यूनिट सर्कल। फिर इस रे को हम लोग जितना एंटी क्लॉकवाइज में मूव किए हैं उतना ही क्लॉकवाइज में मूव किए हैं, सेम एंगल, बट क्लॉकवाइज में मूव करने से इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा -x। b कोऑर्डिनेट, b का जो कोऑर्डिनेट होगा b का, वो होगा cos x sin x, और b डैश का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ये आर्क लेंथ x है, यहाँ पे एंगल -x है तो आर्क लेंथ भी -x होगा। एक्चुअली आर्क लेंथ नेगेटिव होता नहीं है, तो एंगल -x है, तो b डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos -x sin -x। ये b डैश का कोऑर्डिनेट होगा, cos -x sin -x। अब इसको प्रूफ करने के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए 90 डिग्री, और इसको भी ज्वाइन कर दिए। ओके, अभी यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, एक है OPB और एक है OPB डैश।
OPB और OPB डैश वो दोनों ही क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OPB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB डैश, क्योंकि OP क्या है, कॉमन है, OB और OB डैश दोनों ही इक्वल है, दोनों ही रेडियस है, O इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री यहां से कंस्ट्रक्शन की, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दो साइड इक्वल है और एक एंगल है, RHS कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। मैंने कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, OP देखो OP क्या है, कॉमन है दोनों में, OP का वैल्यू क्या होगा, OP का वैल्यू cos x होगा, क्योंकि B का कोऑर्डिनेट है cos x sin x, तो OP का वैल्यू क्या होगा, cos x। और OPB डैश में भी OP कॉमन है, तो OPB डैश को यदि हम देखें तो OP का क्या वैल्यू होना चाहिए, cos माइनस x, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट है cos माइनस x, सो OP इसके रेस्पेक्ट में cos x है, बट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में OPB डैश ट्रायंगल को देखें तो OP का क्या वैल्यू होगा, cos माइनस x, सो cos x इक्वल टू क्या, cos माइनस x, ये फॉर्मूला तो यही प्रूफ हो जा रहा है, cos x इक्वल टू cos माइनस x। सिमिलरली cos का जब इसके लिए रेसिप्रोकल यदि कर दे तो cos क्या हो जाएगा, 1/sec, माने sec माइनस x भी क्या हो जाएगा, sec x। और अब देखेंगे PB और PB डैश वो दोनों क्या है, इक्वल है, PB और PB डैश दोनों इक्वल है, PB और PB डैश, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, ऑल द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो PB इक्वल टू PB डैश। बट PB डैश के साथ क्या होगा, एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है B का cos x sin x, माने PB का क्या वैल्यू होना चाहिए, sin x माइनस, और B डैश का कोऑर्डिनेट है cos माइनस x sin माइनस x, सो PB डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, sin माइनस x, मतलब sin माइनस x इक्वल टू, माइनस को उधर ले आए तो माइनस sin x, सो sin माइनस x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस sin x। तो sin माइनस x इक्वल टू माइनस sin x, तो sin का रेसिप्रोकल क्या होगा, cosec, सो cosec माइनस x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, माइनस cosec x। इसके बाद tan माइनस x क्या होता है, tan माइनस x को पहले हम लोग ब्रेक कर देंगे, sin y cos, मतलब tan माइनस x इक्वल टू sin माइनस x cos माइनस x, sin माइनस x क्या होगा, माइनस sin x, और cos माइनस x क्या होता है, cos x, सो sin y cos क्या होगा, tan x, दैट मींस tan माइनस x इक्वल टू माइनस tan x, तो tan का रेसिप्रोकल ले ले cot माइनस x, तो क्या होगा, माइनस cot x, माने जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब में माइनस बाहर आ जाएगा, सिर्फ cos में और sec में, cos में और sec में माइनस क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि cos x और sin x का वैल्यू 0, π/2, π, 3π/2, 2π प्लस और भी बहुत सारा एंगल है जिसपे हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए यूनिट सर्कल का ही हेल्प लेना पड़ेगा, ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस जिसका 1 है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, बट इन केस ऑफ यूनिट सर्कल रेडियस क्या हो गया, 1, मतलब यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस होगा वो 2π हम लोग कंसीडर करेंगे, सरकमफ्रेंस 2π। अब ये पूरा सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 2π को यदि 4 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, π/2, मतलब यहां से लेकर यहां तक सर्कल का सरकमफ्रेंस π/2, ये π/2, π/2 और π/2, माने ईच पार्ट में यहां से लेकर यहां तक एक क्वाड्रेंट में सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, π/2। अब ये यूनिट सर्कल है, इसलिए ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट 1 होगा, यूनिट सर्कल माने रेडियस 1, और 0 होगा y कोऑर्डिनेट, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली a डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा
वो x नेगेटिव है मैंने रेडियस 1 -1 और y कोऑर्डिनेट 0 होगा बिकॉज x एक्सिस पे है। b y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 बट y कोऑर्डिनेट क्या हो गया OB रेडियस 1 और b डैश का हो गया x कोऑर्डिनेट 0 रेडियस OB डैश ये हो गया -1 कोऑर्डिनेट हो गया। तो पहले a डैश b और b डैश का कोऑर्डिनेट लिख लिए 1 0 ऑब्वियसली ये 0 1 होगा और ये हो गया -1 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 होगा बट y कोऑर्डिनेट क्या हो गया b का जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट हो गया -1। हाँ करेक्ट। और ये सपोज एक फाइनल रे है OP, ये एंगल सपोज x है एंटी क्लॉकवाइज मिले हुए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं cos x और sin x होता है और ये भी जानते हैं यूनिट सर्कल का केस में जो एंगल होता है आर्क लेंथ भी वही होता है x सेम होगा, जो एंगल होगा वही आर्क लेंथ होगा। इसका मतलब OA क्या है इनिशियल रे है, इनिशियल रे है मतलब क्या अभी रे यहीं पर स्टार्ट हुआ है। इस केस में यदि हम A को कंसीडर करें पॉइंट A को तो आर्क लेंथ क्या होगा 0 क्योंकि ये तो रोटेट किया ही नहीं अभी तक, माने आर्क लेंथ क्या है x क्या है आर्क लेंथ x क्या है 0 है। तो इस हिसाब से A का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए cos x sin x, तो cos x sin x मतलब क्या हो गया cos x और sin x, cos x का क्या वैल्यू हो गया यहाँ पे 1 cos x और sin x का क्या वैल्यू होना चाहिए 0 और x का वैल्यू क्या है A पे 0 है, आर्क लेंथ क्या है 0 है, इसका मतलब x 0 पुट करें मतलब cos 0 क्या हो गया 1 और sin 0 क्या हो जाएगा 0। तो इससे ये तो क्लास 10 में भी था cos 0 1 और sin 0 0 A पे हो गया। अब हम B पे कंसीडर करते हैं पॉइंट B पे, तो B में ए रे रोटेट कर लिया, कितना रोटेट किया 1/4 मतलब क्या हो गया यहां से यहां आर्क लेंथ क्या हो गया आर्क लेंथ x का वैल्यू क्या हो गया π/2, तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया cos x sin x, x का वैल्यू क्या है π/2 cos x और क्या हो गया sin x कोऑर्डिनेट x π/2, सो cos x sin x, तो cos x क्या हो गया 0 और sin x क्या हो गया 1, माने cos π/2 0 sin π/2 1 हो गया। इसके बाद A डैश पे हम लोग आएंगे, A डैश में जब रे OA रोटेट किया क्या हो गया A हो गया यहां से लेकर यहां तक, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया π/2 सो A डैश पे आर्क लेंथ क्या हो गया पाई, हाफ सर्कल हो गया पाई, सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया cos x sin x माने x का वैल्यू क्या है पाई cos x का क्या वैल्यू है -1 sin x का क्या वैल्यू है 0, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं cos पाई -1 sin पाई 0। इसके बाद ये रोटेट होके B डैश पे आया, तो B डैश पे क्या होगा B डैश में मतलब यहाँ पे π/2 फिर π/2 3π/2 आर्क लेंथ क्या हो गया 3π/2, तो B डैश में आर्क लेंथ 3π/2, सो कोऑर्डिनेट क्या होगा cos x sin x का वैल्यू क्या है 3π/2 cos x 0 cos 3π/2 0 cos x sin x मतलब sin 3π/2 क्या हो गया -1, सो B डैश पे cos x sin x cos 3π/2 0 sin 3π/2 -1 ये वैल्यू हो गया। इसके बाद फिर ये रोटेट होके B डैश फिर वहीं पर आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गया, मैंने फिर से एट A, तो फिर से एट A अगेन एट A एक बार कंप्लीट रोटेशन जब हो गया तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा 2π, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया A का cos x sin x, सो cos x cos 2π 1 sin x 0 है sin 2π 0, सो cos x मतलब x 2π cos 2π 1 और sin x माने sin 2π 0।
उसी तरह से एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, ए से स्टार्ट हुआ ए पे आया। सपोज एक बार कंप्लीट रोटेशन होने के बाद ये पॉइंट फिर से बी पे जाता है, तो फिर से यदि बी पे जाता है तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, एक फुल रोटेशन से तो 2 पाई हुआ, और फिर से ए से बी गया, मतलब क्या, ए से बी का आर्क लेंथ क्या है, पाई बाई 2। इसको ऐड कर दें तो 2 2 जा 4 पाई प्लस पाई, 5 पाई बाई 2, मैंने फिर से बी गया, एक फुल रोटेशन के बाद फिर से बी गया, तो एक्स का वैल्यू क्या है, 5 पाई बाई 2। इसका मतलब बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos x sin x, cos x 0 हो जाएगा, और sin x क्या है, 5 पाई बाई 2 क्या होगा, 1 होगा। मैंने इस तरह से, इस लॉजिक से हम लोग कोई भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से रोटेट करके। और यदि ये फिर से मान लो बी से ए पे चला गया, ए डैश पे चला गया, तो क्या हो गया, आर्क लेंथ 2 पाई, और बी पे गया मतलब क्या, पाई, 2 पाई और पाई 3 पाई हो जाएगा आर्क लेंथ। मतलब ए डैश पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x, मैंने cos x cos 3 पाई माइनस 1, और sin x sin 3 पाई क्या हो जाएगा, 0, cos x sin x। और सपोज यहां से रोटेट करते फिर से सपोज बी डैश पे आया, तो बी डैश पे आया मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई और यहां से यहां पाई, 3 पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब हो गया 2 3 जा 6, 7 पाई बाई 2। मैंने बी डैश में कोऑर्डिनेट है cos x sin x, cos 7 पाई बाई 2, cos x हो गया 0, मैंने cos 7 पाई बाई 2, और sin x sin 7 पाई बाई 2, sin 7 पाई बाई 2 माइनस 1। और रोटेट करके फिर से सपोज ए पे आ गया, तो 2 पाई और 2 पाई क्या, 4 पाई, मतलब ए पे फिर से 4 पाई मतलब cos 4 पाई 1 हो जाएगा, sin 4 पाई 0 हो जाएगा, cos x sin x, cos 4 पाई 0 और sin 4 पाई 0। इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ए सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ए हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकेंड में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x निगेटिव y निगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव y निगेटिव। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देख रहे हैं x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब cos x और sin x, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x भी क्या होगा, पॉजिटिव, sin x भी होगा पॉजिटिव। यदि cos और sin पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, ऑब्वियसली sec भी पॉजिटिव होगा, और sin का रेसिप्रोकल cosec, वो भी पॉजिटिव होगा। इसके बाद tan इक्वल टू क्या होता है, sin बाई cos, तो sin क्या है पॉजिटिव, cos भी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, और tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, माने जितना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबका सब पॉजिटिव होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट को चेक करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। मतलब ये यदि रे ओपी सपोज सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, इस तरह से आ जाता है ओपी, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos x sin x। cos x माने x क्या होगा, नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट cos x क्या होगा, नेगेटिव, और cos x sin x क्या होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। माने सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो sin x पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल cosec x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और cos नेगेटिव होता है तो cos का रेसिप्रोकल sec भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। tan और cot क्या होगा, tan x का क्या फॉर्मूला है, sin x बाई cos x। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sin तो पॉजिटिव होगा,
लेकिन कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। सो पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव, माने tan x क्या होगा, निगेटिव। tan x निगेटिव होगा मतलब cot x भी इसका रेसिप्रोकल निगेटिव। माने सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाद बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें सपोज ए ओपी रोटेट होके इसमें आ जाता है थर्ड में, तो इसमें दोनों निगेटिव है, माने cos x भी निगेटिव, sin x भी निगेटिव, cos x भी निगेटिव और sin x भी क्या, निगेटिव। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल cos का रेसिप्रोकल sec भी निगेटिव, sin का रेसिप्रोकल cosec x वो भी निगेटिव। tan और cos क्या होगा, tan x का क्या फॉर्मूला है, sin x बाई cos x, तो sin भी निगेटिव, cos भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, माने tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, tan पॉजिटिव हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल cot भी पॉजिटिव। माने थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव। अब है फोर्थ क्वाड्रेंट चेक करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ मतलब हो गया ए इसमें आ गया, सपोज रे रोटेट होके इसमें आ गया, तो cos x इसमें क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, x क्या होता है, cos x पॉजिटिव होगा और sin x क्या होगा, निगेटिव। तो cos पॉजिटिव मतलब इसका रेसिप्रोकल sec भी पॉजिटिव, sin निगेटिव मतलब इसका रेसिप्रोकल cosec x भी क्या, निगेटिव। जब tan और cot हम लोग देखेंगे तो tan x क्या होता है, sin x बाई cos x, sin निगेटिव है और cos क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या, निगेटिव। माने फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, निगेटिव, तो tan का रेसिप्रोकल cot भी क्या होगा, निगेटिव। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos और sec पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव। इसको हम लोग इस तरह से लर्न कर सकते हैं, इस तरह से लर्न कर सकते हैं, ऑल sin tan cos। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से लर्न कर सकते हैं, ऑल sin tan cos, ऑल sin tan cos। इसमें क्या, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या, sin और sin का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में tan, tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव और फोर्थ में cos, cos का रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव। माने फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ sin पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, अदर के लिए नेगेटिव होगा। थर्ड में tan और tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए नेगेटिव होगा। फोर्थ में cos और cos का रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए नेगेटिव होगा। इस तरह से इसको लर्न करना है। sin x plus 2n pi equal to sin x, cos x plus 2n pi equal to cos x, इस तरह का फॉर्मूला सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वैलिड है। n का मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपोज a sin x प्लस क्या है, 2n पाई, तो n का जगह 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 2 पाई, तो sin x प्लस 2 पाई क्या होता है, sin x। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, sin x। एक बार यदि कंप्लीट रोटेशन फिर वहीं से चले जाता है, मतलब क्या, 2 पाई कवर किया, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ये ऑलरेडी सपोज आर्क लेंथ x है और एक बार फिर से फुल रोटेशन हो गया, मतलब आर्क लेंथ क्या होगा, x प्लस 2 पाई, माने sin x प्लस 2 पाई और पहले से sin x, ऑब्वियसली दोनों का तो कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, इसलिए एक बार फुल रोटेशन होने से पहले से इसका आर्क लेंथ x है और फुल रोटेशन होता है तो आर्क लेंथ कितना ऐड हो जाएगा, 2 पाई, मतलब sin x उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और sin x प्लस 2 पाई भी उसी का कोऑर्डिनेट है, मतलब ऐसा होगा। लेकिन सपोज 2 बार रोटेट हो जाता है, 2 बार रोटेट हो रहा है मतलब क्या, sin x प्लस 2 पाई का जगह क्या हो जाएगा, 4 पाई, 4 पाई मतलब n का जगह 2 ले लिए, 2 2 जा 4 पाई, तब इस केस में भी sin x होगा, बिकॉज ए पॉइंट
का कोऑर्डिनेट sin x है, पहले से इसका आर्क लेंथ x है, दो कंप्लीट रोटेशन हुआ आर्क लेंथ, तो क्या होगा 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, लेकिन पॉइंट का पोजीशन तो सेम है, इसलिए sin x प्लस 4 पाई भी क्या होगा sin x। और ऐसा सबके लिए होगा, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबके लिए वैलिड होगा। सपोज इसको फाइंड करना है sin 390 डिग्री, तो 390 को हम लोग क्या लिखेंगे 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हम लोग जानते हैं 360 मतलब 2 पाई, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये रेडियन में है, तो 2 पाई क्या होगा 360। तो यहाँ पे sin, इस फॉर्मूला के हिसाब से sin 2 पाई प्लस समथिंग इक्वल टू क्या sin 30 डिग्री होगा, इस लॉजिक के हिसाब से, मतलब sin 30 क्या हो गया हाफ। तो ऐसा सिर्फ sin के लिए नहीं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी क्या है वैलिड है। सपोज किसी एक और एग्जांपल ले लें, कॉस का ले लेते हैं। कॉस 750 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो 750 मतलब क्या हो गया 360 का मल्टीपल 720 प्लस 30 डिग्री। यदि इसको पाई में लिखें तो ये हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 4 पाई मतलब क्या 4 इंटू 180 720, तो 4 पाई इस लॉजिक के हिसाब से n का जगह 2 पुट कर दिया, मैंने cos 4 पाई प्लस x इक्वल टू cos x, मैंने 4 पाई प्लस 30 इक्वल टू cos 30। तो सिंपल, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है कि एक बार रोटेट किया मतलब 2 पाई, दो बार रोटेट किया मतलब 4 पाई, मैंने पोजीशन सेम हो जाता है, मतलब जो एंगल है वही होगा, इसलिए cos 4 पाई प्लस 30 इक्वल टू cos 30, दैट इज cos 30 का वैल्यू √3/2। ओके, थैंक यू।